पार्टी यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आइए करते हैं मास्टरी से मोहब्बत। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है सोशियोलॉजी 24 के बैच में। हम क्या कर रहे हैं, हम 25 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड आपके वेकेशन चल रहे हैं, मन नहीं है पढ़ने का, 11th में बहुत पढ़ा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। यूनिवॉन्ग्स की सारी फैकल्टी आपके लिए यहाँ पे खड़ी है, बट जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो सीयूटी और बोर्ड्स कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिवॉन्ग्स की सारी फैकल्टी, ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, बैच स्टार्ट हो गया है। ऑफिशियल बैच अनाउंसमेंट भी जल्दी होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, जो नंबर गिवन होते हैं उस पर कॉल्स भी आ रही है, मैसेजेस भी आ रही है, मैम पढ़ाना स्टार्ट कर दो, पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, योर विश इज माई कमांड, तो मैंने सोचा जल्दी से हम सोशियोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक 1। ये चैप्टर 2 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चैप्टर 1 नहीं आता है। ठीक है, चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो वो मैं आपको किसी और क्लास में करवा दूंगी। बेसिकली बोर्ड्स के लिए और सीयूटी के लिए हम चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना ज्योग्राफी भी होता है और वो ज्योग्राफी में भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम ये तो ज्योग्राफी डोमेन का है, हम सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? So to be very honest, this is the best thing about sociology. In sociology we believe every domain matters. हम और साइंस जैसे और कॉमर्स जैसे एरोगेंट नहीं होते, हम बोलते हैं कि सारा डोमेन मैटर करता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, डेमोग्राफी में भी तो लोगों के बारे में पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी में भी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, पोल साइंस में स्टेट अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं। अगर लोग नहीं होंगे तो अथॉरिटी किस पे जताओगे, स्टेट कैसे बनेगा? सो सोशियोलॉजी में सब कुछ मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी होते हैं समझने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर फोकसिंग ऑन सोसाइटी एंड वी आर फोकसिंग ऑन पीपल। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है सोशियोलॉजी का? सोशियोलॉजी, ये तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेन, मेन एज इन ह्यूमन, women, man as in human। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ men with respect to society। हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं करते हैं सोशियोलॉजी में, हम कॉमन मतलब कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रुप पे फोकस करते हैं, पीपल पे फोकस करते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही हमसे और आपसे ही सोसाइटी बनती है। ठीक है, चलो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आप मेरे पीछे देखो, demography, the systematic study of the population of a country, area, community, etc. Students, before starting with the new batch for 25, मुझे आपको एक बात बतानी है, हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि हमने क्या देखा था 24 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। उसमें आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा था हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी और हु इज़ द फादर ऑफ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। उन्होंने आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी थी, स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछा था, ये स्टेटमेंट किसने दी है, या फिर ये स्टेटमेंट में आप कौन सी सोसाइटी का यूज़ करोगे, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करोगे। घबराना नहीं है, बड़े बड़े वर्ड्स है, मैं पूरा साल है हमारे पास, मैं सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सीयूटी अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेगा 4 आपको ऑप्शंस देके, उसमें आपको स्टेटमेंट्स के ऊपर भी फोकस करना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, आपको डबल मेहनत नहीं करनी है, यही सारे स्टेटमेंट्स आपके बोर्ड में भी काम आएंगे। लेट से आपको 3 मार्कर में पूछे है व्हाट इज डेमोग्राफी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके वर्ड का ओरिजिन है, ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये सारे आपको बोर्ड्स में भी काम आएंगे और सीयूटी में भी काम आएंगे। ठीक है, चलो वेरी नाइस, स्टार्ट करते हैं। सो डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है पॉपुलेशन की। हम सर्वे यूज़ करते हैं, सेंसस यूज़ करते हैं, पूरी कैलकुलेशंस वगैरह होती है, हम लोगों की इसमें पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जो डेमोग्राफी वर्ड है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 वर्ड से बना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक ओरिजिन है, 2 वर्ड से बना है। डेमोस का मतलब होता है पीपल,
ग्रिफाइन का मतलब होता है डिस्क्राइब, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि सीयूटी में ना मैच द फॉलोइंग भी आता है, टेबल 1 टेबल 2, तो वो आपको दे देंगे, डिमोज यहाँ पे दे देंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, आपको मैच द फॉलोइंग भी करना होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है मेरे साथ। आगे की बात करते हैं। डेमोग्राफी में हम दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी because in formal demography we emphasize on the number of females working, let's say number of female working in unimonks, number of males working in unimonks. So in formal demography we are focusing on quantity, we are focusing on numbers. ये याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकते हैं कि हम फॉर्मल डेमोग्राफी में क्वांटिटी में फोकस कर रहे हैं या क्वालिटी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है फॉर्मल डेमोग्राफी में हम नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं और फॉर्मल डेमोग्राफी इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी, ठीक है। चलो दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सोशल डेमोग्राफी। आप सोशल डेमोग्राफी का क्वालिटेटिव डेमोग्राफी भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, बाय क्योंकि हम फॉर्मल डेमोग्राफी में क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि इस, जैसे कि यूनिमोंक्स का एग्जांपल लेते हैं, यूनिमोंक्स में 4 फीमेल टीचर्स है फॉर एग्जांपल एंड 4 मेल्स टीचर है। आप इनकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, एक साइंस का है, एक ह्यूमैनिटीज का है, रिलीजन क्या है और क्वालिफिकेशंस कितनी है, पैकेज कितना है, सारी चीजें, हम ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे किसमें, सोशल डेमोग्राफी में। सो विच मीन वी आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी of the number we got from formal demography। समझ में आ रहा है इतना? Formal demography it uses data and statistics to understand these patterns and focuses on the change and impact that the population of a society has on us। इसका मतलब क्या हुआ? इतने सारे वर्ड्स देख के स्टेटमेंट्स देख के डरना नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमें ना अपने दिमाग में इसको ऐसे तोड़ना होता है, अपने दिमाग में समझना होता है कि बुक में लिखा क्या है, मैम पढ़ा क्या रही है। तो मैम ये बता रही है कि सोशल डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम पैटर्न्स के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। चलो इसको और सरल बताने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं, हम माइग्रेशन में क्या देखते हैं, माइग्रेशन रूरल टू अर्बन स्पेसेस में होता है, ठीक है, रूरल टू अर्बन स्पेसेस में होता है। तो जब कोई इंसान माइग्रेशन करने की सोच रहा है, माइग्रेट करने की सोच रहा है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, बताओ जल्दी से। फैक्टर्स होते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज। समझ में आ रहा है? जब भी कोई इंसान माइग्रेशन करने के लिए सोचता है तो उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स होते हैं और यही सारे फैक्टर्स हम पढ़ते हैं सोशल डेमोग्राफी में। फॉर्मल डेमोग्राफी में, क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी में हम ये पढ़ सकते हैं कि 6 लोगों ने माइग्रेट किया, 7 लोगों ने माइग्रेट किया। वैसे मैंने आपको बताया लोग नहीं, हम ऐसे करेंगे 6 फैमिलीज ने माइग्रेट किया, 7 फैमिलीज ने माइग्रेट किया, ठीक है। माइग्रेट क्यों किया, क्या फैक्टर्स थे, माइग्रेट कहाँ से किया, कहाँ गए, कैसे रह रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, ठीक है। ये सारा हम पढ़ते हैं सोशल डेमोग्राफी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। The demographic studies are based on the process of counting like survey और सेंसस। सर्वे और सेंसस क्या होता है, अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी तो आपको नहीं पता होगा, अपने एल्डर्स से, अपने मम्मी पापा से पूछना। तो बेसिकली सर्वे क्या होता है स्टूडेंट, सर्वे ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पूरी मिनिस्ट्रीज वगैरह होती है, पूरे इसमें एडवाइजर्स, सुपरवाइजर्स, दे हैव अ वेरी बिग टीम। तो वो क्या करते हैं, वो आप लोगों के घर आते हैं और पूछते हैं कि एक घर में कितने लोग रह रहे, 4 लोग रह रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग है तो कहाँ काम करते हैं, वर्क नहीं करते तो स्कूल में पढ़ते हैं क्या, एज क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सारी जितने भी सारे फैक्टर्स होते हैं हम सर्वे और सेंसस में यूज करते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं हम थ्रू सर्वे एंड सेंसस। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, सेंसस क्यों जरूरी होता है,
लास्ट सेंसस कब हुआ था, नेक्स्ट सेंसस कब होगा, सेंसस में हम क्या क्या चीज़ों पे फोकस करते हैं, इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, वर्ल्ड में फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी और बोर्ड्स के लिए दोनों। सीयूटी ऑब्जेक्टिव है, उसमें वो आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, और बोर्ड्स में बोल देगा पूरा सेंसस के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखो, ठीक है। सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स चैनल, क्योंकि हमने बैचेस स्टार्ट कर दी है, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, इसी वजह से सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स चैनल, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, और चाहो तो यूनिमॉन्क्स में मिलने भी आ सकते हो। दैट्स इट, फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।